there's non-compliant income to total revenue. आपकी जो non-compliance income है, you're allowed to have 5%. कि अगर एक कंपनी का रेवेन्यू में से 5% इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंट कोई एरिया, तो 5% तक का इट इज़ अलाउड. एंड अगर आपको इसमें डिटेल देखनी है तो आई बिलीव डिफरेंट बैंक्स, स्पेशली जो आपके इस्लामिक बैंक्स हैं लाइक मीज़ान, वहाँ पूरे पेपर्स पब्लिश्ड हैं. ऊपर से PSX की वेबसाइट पे भी आप जाके वहाँ देख सकते हैं. दे हैव अ होल डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट शरिया कंप्लायंट. सो दीज आर अ फ्यू बेसिक थिंग्स. टुडे व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज़ आई एम गोना स्टार्ट विद द essentially talking to you guys about के dividend होता क्या है. Dividend is essentially कि एक कंपनी आपको पैसे देती है for holding its shares. Okay, that is the reason why I like dividend yielding stocks is because usually जो companies dividend देती हैं और consistently देती हैं, that's an important part, they tend to have more profitability. राइट और वो ज़्यादा रिलायबल कंपनीज होती हैं. द स्ट्रॉन्गर फंडामेंटली, वी लुक इन टू वाई द स्ट्रॉन्गर फंडामेंटली. ऊपर से आपको एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू आता है. यू हैव ग्रेटर पावर टू कॉम्पाउंडिंग होती है कि जब आपको किसी भी फॉर्म में एक पे आउट मिलता है फ्रॉम द कंपनी, आप उसी अमाउंट के उसी कंपनी के शेयर्स वापस से ख़रीदें. सो इट जस्ट कीप्स कॉम्पाउंडिंग द इनकम एंड आपकी वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होती है इट कीप्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस. सो एसेंशली अ डिविडेंड इज़ अ पे आउट जो आपको कंपनी ऑफर करती है. हर कंपनी की अलग अलग उस साल की परसेंटेजेस होती हैं एंड दे वेरी. कुछ साल आपके कुछ कंपनी के साथ लकी होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इस साल मारी पेट्रोलियम ऑल्सो गिव 800% बोनस. मतलब आपके पास अगर एक शेयर था तो उसका आपके पास आठ शेयर्स आ गए अब. ठीक है. एंड दिस इज़ डन बिकॉज मतलब बोनस कम्स डाउन टू एसेंशली कि द स्टॉक प्राइस गोज़ डाउन लेकिन आपका वैल्यू ऑफ मनी वहीं होता है. एंड स्टॉक्स की जो टेंडेंसी होती है ना आफ्टर बोनसेस इज दैट यूजुअली इट डज गो बैक अप और क्लोजर टू द ओरिजिनल प्राइस बिफोर द बोनस वाज ऑफर्ड. तो आपकी वैल्यू फॉर मनी इंक्रीज हो रही होती है बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है दैट when someone has seen कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी पहले 200 रुपये पे खड़ी हुई थी, फिर उन्होंने इतने % का बोनस दिया, 180 पे आ गया, everyone assumes this is going to go back up to 200, everyone buys it, it goes up back up to 200 and this happens. मतलब ये सालों बाद नहीं होता unless it's a very big bonus. This usually happens within कुछ महीने, कुछ हफ्ते. So let's get into it. Let's start with non-Sharia compliant companies first. So we're on the Sarmaya website right now. Sarmaya ने ना बहुत neatly अपनी सारी चीज़ें एक जगह में की हुई हैं. Also मैं Sarmaya बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मेरी एक comfort level भी है. हर ब्रोकरेज के पास यूजुअली उनके अपने पोर्टल्स होते हैं. यू कैन चेक विच एवर वन आपके लिए कंफर्टेबल हो. ठीक है. तो यहाँ आई क्लिक्ड ऑन स्टॉक्स and then I came to the top dividend yielding stocks. ठीक है. So we'll come back to this page. Let's go first to a company called Capco. So Capco is in power generation and distribution. One thing जो मैं चाहती हूँ आप लोग नोटिस करें, आपको यहाँ पूरे साइड पे ना नज़र आ रही होगी वॉल्यूम इज़ कि आज के दिन में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं. वॉल्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने इस कंपनी को चूज़ किया, ये PAKT, ठीक है, पाकिस्तान टोबैको समथिंग. इसकी वॉल्यूम आज की सिर्फ 1000 शेयर है. मतलब आपके चांसेस ऑफ लिक्विडिटी, मतलब यू बीइंग एबल टू लिक्विडेट योर शेयर्स बहुत कम है. फॉर एग्जांपल आपकी शेयर प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है, शेयर्स आर नॉट बीइंग ट्रेडेड. द वे दैट शेयर्स आर ट्रेडेड इज़ के आपकी डिमांड होगी तभी आप अपना शेयर बेचेंगे. तो अगर कोई ख़रीदने के लिए नहीं खड़ा हुआ होगा, चाहे वो 10,000 रुपये पहुँच गया हो, आप अपना प्रॉफिट रियलाइज़ कर ही नहीं सकते. तो लुक एट वॉल्यूम. ठीक है. दैट इज़ वन ऑफ माई थिंग्स जो मैं देखती हूँ, मी एंड माई फ्रेंड्स हु ट्रेड स्टॉक्स. तो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Capco has a very good volume और इनका dividend yield इस साल has been 28.87%. So let's look into Capco कि हम कौन से और parameters को देख सकते हैं when looking at a share.